इन नौकरी में बिजनेस में क्या फर्क है? नौकरी में और बिजनेस में क्या फर्क है? हाँ, सब पहले तो ये होगी, नौकरी तो किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं? अच्छा। फिर दोनों की अलग अलग क्वालिटी। फिर उसमें से बेस्ट कौन सा है? मतलब दोनों, नौकरी अपनी जगह भी सही है, बिजनेस हम्म। अपनी जगह सही है। किसी को भी खराब हाँ नहीं बता सकते हम। हाँ क्योंकि नौकरी की अपनी क्वालिटी है, बिजनेस की हाँ अपनी क्वालिटी है। हाँ अब कौन से की क्या क्या क्वालिटी है? बिजनेस में क्या हाँ तो नुकसान है और क्या फायदे हैं, नौकरी में क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं? हाँ। ये मैं पूछना चाह रहा आपसे। अच्छा, दोनों में क्या है? हाँ, जब भी तो पता लगेगा। भाई नौकरी में और देखो, नौकरी में और बिजनेस में सबसे बड़ा डिफरेंस, तो एक डिफरेंस बता देता हूँ तुम्हें सबसे बड़ा क्या है। हम्म। बिजनेस में जो बंदा होता है वो खुद का बॉस खुद होता है। बिल्कुल। ठीक है। और जो नौकरी होती है उसमें वो किसी ना किसी का बॉस होता है या उसका कोई बॉस होता है। चाहे भले ही 5 लाख रुपए सैलरी है। हाँ, कोई ना कोई ऊपर जरूर होगा। होगा पक्का, हाँ। फर्क समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। एक हम्म। फर्क तो ये हो गया। है। एक फर्क तो ये दूसरा। हो गया। हाँ। दूसरा। दूसरा फर्क ये होता है, जो बिजनेस होता है जी। उसमें निर्णय लेने वाला जो भी, मतलब उसको डिसीजन लेने वाला बंदा, जी। और उनको डिसीजन को अप्लाई करने वाला बंदा, वो खुद ही हम्म। होता है। जी। जबकि सर्विस में, जॉब में क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो डिसीजन लेने वाला और उनको लागू करने वाला वो उसका बॉस होता है, ना कि वो खुद होता है। खुद होता है, हाँ। ठीक है। खुद सलाह दे सकता है, उसकी मानी जाए ना मानी जाए वो अलग हाँ। बात है। अच्छा ठीक है। जी। तीसरी बात। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि जब बंदा बिजनेस कर रहा होता है जी। तो उसको डांटने वाला कोई नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। जबकि जॉब में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति से कोई गलती हो गई, कोई नुकसान हो गया, जी। तो वो मेंटली तो परेशान रहेगा ही, साथ में उसको उसका डांट का भी सामना करना पड़ेगा। जी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ना, बिल्कुल सही बात है। भाई फाइनेंशियल लॉस तो चलो ठीक है, हो सकता है उसकी उस महीने की कहते भाई तू 10,000 की पेनल्टी लगा रहे, लेकिन डांट का सामना भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, हाँ। हम्म। वो साथ में गिफ्ट है उसके लिए। अच्छा, चौथा डिफरेंस। हाँ। चौथा डिफरेंस ये है कि बिजनेस में आदमी क्या है ना, मान लो नहाने धोने में लेट हो गया, नहाने में, कपड़े हाँ, धोने में, जैसे भी करके। ठीक है, तो उसका कुछ अपना कोई टाइम नहीं है। हम्म। ठीक है। जबकि जॉब में क्या है, उसे 9 बजे पहुंचना ही पहुंचना, अगर वो 9 बजे ना पहुंच पाया तो उसे कोई ना कोई बहाना सहाना ये सब लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, सही बात है। ठीक है। बिल्कुल ही सही बात है। पांचवा डिफरेंस मेरे हिसाब से ये है कि जो बिजनेस जो होता है, बिजनेस हम्म। करने में हम्म। उसका जो प्रॉफिट होता है, हम्म। ठीक है, या कोई नुकसान होता है, उसका भागीदार वो खुद होता है। खुद होता है, हाँ। नौकरी में ऐसा नहीं है। नौकरी में प्रॉफिट हो या भागदार वो नुकसान हो, हम्म। वो मालिक को ही मिलना। उसे तो सिर्फ क्या है ना, एक निश्चित मात्रा में जो वो भी मिलना, मतलब जो उसको वेजेस मिलना, वेतन मिलना, हम्म। सैलरी हम्म। मिलनी, वो ही मिलना उसे। हम्म। गलत तो नहीं है? ना, सही है। हाँ, ये सब डिफरेंस है। और बाकी एक मान लो तुमने, उसके अलावा भी डिफरेंस तो ये है कि जैसे जो बिजनेस जो है बंदा, बिजनेस करने वाला बंदा, अगर उसने बिजनेस सहारनपुर में स्टार्ट किया, जी। तो उसे सहारनपुर से नारायणगढ़ ले जाने में या कालाम ले जाने में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हम्म। लेकिन नौकरी वाले बंदे को क्या है ना, चलो ठीक है यार, यहाँ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, वो हो गया, तो किसी से बातचीत करके वो अपना जो है उठा के अपना थैला कहीं और जा सकता है। चाहे नॉर्थ से वो साउथ में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं हम्म। उसको। हाँ। ठीक है। हाँ जी, ये बात सही है। हाँ हाँ हाँ। और कितने, 6 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो गए? हाँ, पता नहीं तो 500 जो भी हाँ है। चलो।
एक अपना बिजनेस के लिए ना कोई भी शिक्षा की जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से। अगर आप एक फलों की ठेली भी लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको शिक्षा की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ। जबकि जॉब में अलग अलग जॉब पे अलग अलग क्वालिफिकेशन की जॉब जो होती है वो निर्धारित होती है। जैसे फिटर के लिए आईटीआई होनी चाहिए, इंजीनियर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में बंदे के पास दिमाग होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। क्योंकि जब उसके पास पैसा होता है तो वो अपने आप पढ़ा लिखा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो पैसा अच्छा, सिखा देता है उसको सब। सिखा देता है पर उसका अनुभव होना बहुत जरूरी है शायद बिजनेस के अनुभव लिए। तो ना नीचे वाले सिखा देते हैं अपने आप। जब आप नीचे। अप्रैल में इंक्रीमेंट देते हो ना तो फरवरी मार्च में अपने आप सिखा देंगे तुम्हें सब। पर ऐसा भी तो हो जाता है ना कि मान लो हमने बिजनेस तो खोल लिया और हमें बिजनेस का बी भी नहीं पता है, तो फिर हाँ। नीचे वाले उसको खा जाएंगे, हम्म। क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तो इसलिए उसका अनुभव बहुत जरूरी है होना, तो भले ही हाँ वो हाँ वो तो है। धीरे। हाँ, क्योंकि वो लोग जरूरी नहीं उसको चलने देंगे। हम्म। उसको पता है कि इसको नहीं पता भाई कुछ भी, तो उसको घुमा फिरा करके बेवकूफ बनाना शुरू कर देंगे, और हाँ उसको खुद को पता नहीं है। तो वो हाँ जैसे वो पढ़ाएंगे वैसे वो पढ़ता चला जाएगा और उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। हाँ। तो भले ही पढ़ाई लिखाई जरूरी ना हो, उसका हम्म। अनुभव बहुत जरूरी है। जैसे मान लो हाँ 20 साल तक हमें कोई दुकान पर गए ही नहीं, हमें उसका पता ही नहीं है। और एक के घर में दुकान है, वो 10 साल के लड़के को इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा बहुत बातचीत करने का, हाँ सामान देने का, ग्राहक से क्या करने का। हाँ मैं कह रहा हूँ कि हम हमें किसी दुकान पे बैठा दे तो पैसे का लेन देन करने में हम तो हो जाएंगे यार, इतना काट के कितने देने हमें। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे हिसाब से अनुभव शायद जरूरी है उसके लिए। हाँ अनुभव तो चलो जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस 501 रुपए से स्टार्ट किया था, उसके पास उस समय कोई अनुभव नहीं था। ये भी ये भी आप कह सकते हो। देखो ठीक है, एक टाइम के बाद वो हो गया होगा। लेकिन धीरे धीरे अनुभव माँ, वही मैं दोबारा भी वही बात कहूंगा, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। हाँ, सिक्के तो नहीं आता, पर सारे धीरू हम्म। भाई अंबानी भी नहीं हो सकते, सबकी हाँ हाँ किस्मत भी साथ नहीं देखो दे सकती। ये तो होता है, ये तो हाँ, मान्य। हमारे सारे चाय बेचने वाले तो प्रधानमंत्री नहीं बन चलो सकते ना। अगले पॉइंट पे आए, हम्म। जो कि मेरे अभी दिमाग में आ रहा है कि हम्म। जो एक बिजनेसमैन होता है हम्म। वो अपने लिए हम्म। और बंदों के लिए भी रोजगार पैदा करता है। बिल्कुल सही बात है यार। जबकि नौकरी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही काम करता है। हाँ, वो अपना ही पेट भरता है, बाकी और किसी के काम नहीं आता वो। हम्म। ये पॉइंट करो गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है, पर इसमें एक और भी है। भले हम्म। ही वो डायरेक्ट किसी का पेट नहीं भरता, पर इनडायरेक्ट ये भी पेट भरता है। क्योंकि हाँ। अगर वो नौकरी करता है तो उसके बाद में हम्म। अपने परिवार का तो भरता ही है। वो जिस हाँ। दुकान से राशन लेता है वहां भी उसका हम्म। जाता है, दूध वाले का भी जाता है, कमरे वाले का भी जाता हाँ है, डॉक्टर का भी जाता है। इनडायरेक्ट उससे फायदा होता है लोगों को, उससे हाँ भी, हाँ हाँ नौकरी वाले से भी। हाँ। भले ही डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्ट है। मान लो जैसे हम्म। रुचिरा की कंपनी है, रुचिरा की हम्म। कंपनी से हमारे मकान मालिक का कोई संबंध नहीं है, पर हाँ। हमारा संबंध रुचिरा से है और मकान मालिक का संबंध हमसे है, मतलब हाँ। इनडायरेक्ट तो उसका संबंध हो गया। हम्म। तो इससे एक ही बंदा भी कई लोगों का पेट भरता है। हम्म। मान लो हम जो नौकरी कर रहे हैं तो हम मकान हम्म। मालिक को भी देंगे, कमरे वाले का भी जाएगा, दूध वाले का हाँ भी जाएगा, सब्जी वाले का हाँ भी जाएगा, राशन वाले का भी जाएगा, हाँ। पेट्रोल वाले का भी जाएगा, दुनिया भर के हैं हम्म। कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये एक बंदा रह गया तो बहुत के रुक जाएंगे फिर। अच्छा हाँ, सही सही कह रहे तुम। हाँ जी। अच्छा और बताऊं, हाँ जी। जो बिजनेस करने वाला जो बंदा होता है, जैसे जी। मान लो कोई इंडस्ट्री चला रहा है, हम्म। उसे सारे मैनेजमेंट देखने पड़ते हैं, सिविल मैनेजमेंट भी, मैकेनिकल मैनेजमेंट भी, इलेक्ट्रिकल भी, और उन्हीं के लॉसेस और उन्हीं के प्रॉफिट सब झेलने पड़ते हैं और उनका तनाव भी झेलना पड़ता है। जबकि हम्म। जॉब वाला जो बंदा होता है, जैसे मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ तो मैंने सिर्फ मैकेनिकल की जिम्मेदारी लेनी, मैंने कोई सिविल और इलेक्ट्रिकल की जिम्मेदारी नहीं लेनी। सही बात है। ये बात भी सही है। हम्म। ये सब पॉइंट हैं बस। बाकी तो तुम्हें पता ही है, बिजनेस में एक कहावत है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। हाँ, अब इसमें मैं बताता हूँ आपको, एक क्या इसलिए होता है। बिजनेस में जोखिम काफी है, जबकि नौकरी में जॉब जोखिम से मुफ्त है, वो मुक्त है। हाँ, वो है। एक तो नौकरी में ये है कि अगर पेट भरना है हम्म। तो आप नौकरी कर लो, मतलब सुबह दिहाड़ी हाँ। पर चले जाओ, हम्म। 400 रुपये शाम तक लेके आ जाओगे आप, आपका हम्म। कोई खर्चा नहीं लगेगा।
मतलब कोई हम्म, किराए पे दुकान नहीं लेने, कोई पैसे नहीं हम्म, लगाने। हम्म, अब सुबह गए खाली हाथ गए और शाम को हाँ, खाली हाथ आ गए, 400 रुपये लेके आ गए आप दिहाड़ी करके। हाँ, हाँ, इसमें पहले कुछ नहीं लगाना पड़ता, आपने हम्म, दिहाड़ी करी, आपको पैसे सूखे पाके मिल गए। हाँ, पर हाँ, बिजनेस में क्या होता है कि पहले आपको प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, बिजनेस ऐसे ही हाँ, मुंह उठा के नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, हाँ, उसमें आपने मान लो 10,000 रुपये लगा दिए, जरूरी नहीं कि वो शाम को 400 रुपये लेकर ही आएगा। हाँ, 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 बिजनेस वाला का ये भी है, उसका हम्म, जरूरी नहीं, अगर एक भी ग्राहक नहीं आया तो वो एक हम्म, रुपया भी नहीं ला सकता। मान लो हम्म, हो सकता है दूसरे दिन वो 1500 ले आए, वो अलग बात है। हम्म, हम्म, दिहाड़ी वाला जाएगा तो लेके आ जाएगा, उसको कुछ लगाना नहीं है। मतलब हम्म, सिंपल हाथ से भी जॉब कर सकता है वो, मान लो दिहाड़ी हाँ, करने हाँ, वाला। हाँ, हाँ, एक हाँ, तो इसमें ये भी फर्क है। हाँ, दूसरी बात है, एक ये भी है कि इसको नौकरी करने वाले को रिस्क थोड़ा कम है। मतलब हम्म, किसी भी चीज का डिसीजन लेना है तो हाँ, अगर हाँ, अपनी समझ में आ गया तो ठीक है ना, बॉस से पूछ लो भाई ये करना है, इसमें क्या करें, तो बॉस पर वो, जिम्मेवारी हो हाँ, गई। वही चीज तो मैंने बता दी ना, तुम्हें पहले ही बताई हाँ, मैंने, और है इसमें ना, क्या है कि उस, लेना भी हमें हाँ, डिसीजन है और करना भी हमें। अगर वो डिसीजन हाँ, हमारा गलत हो गया तो उसका साइड इफेक्ट भी बहुत तगड़ा पड़ेगा। उस हिसाब से क्योंकि नौकरी सही है ना। हाँ, वहां पे हाँ, यो बेस्ट है, इसमें यो अच्छा ही है, उसमें वो हाँ, दिक्कत है। अब इस नौकरी में बिजनेस में एक लास्ट एक जरा पॉइंट और। करूँगा फिर मैं बात, है ना, घर से फोन आ रहा बार बार, जा रहा है ना।